हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया बढ़िया स्टडी चल रही है। ओके, इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी स्टडी को जारी रखिए ताकि आपका रूटीन ना टूटे। ठीक है, और रूटीन जब टूट जाता है तो फिर कवर करने में बहुत मुश्किल होती है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। हर वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ मेन क्वेश्चन नीट के करते जाएंगे। किंगडम मोनेरा को हमने कंप्लीट कर लिया था और प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया था पिछले वीडियो के अंदर। ओके, और एक चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर डाइनोफ्लेजिलेट, ओके, क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डेस्मिड्स, यूग्लिनोइड्स। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होती है इनको इंटरलिंक बोलते हैं बिटवीन द मोनेराज एंड बिटवीन द फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई और मोनेरा में क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। ओके, तो देखते हैं क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा और क्या होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म को लेकर चलते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है प्रोटिस्टा के अंदर। सो द फर्स्ट protista is dinoflagellate. The protista, these protista are also known as photosynthetic protista, यानी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इज डाइनोफ्लेजिलेट। ओके, दीज आर यूनिसेलर। ये क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। सेलुलोजिक सेल वॉल डिवाइड्स इनटू प्लेट्स। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और ये प्लेट्स के अंदर डिवाइड होती है। ओके, हैव टू फ्लैजिला, इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक डाइनोफ्लैजिलेट की स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो जो सेल वॉल होती है वो दो प्लेट्स के अंदर डिवाइड होती है और इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल होता है और सेकंड फ्लैजिला इसके अंदर जो खांच होती है, दो प्लेट्स के बीच के अंदर फ्रो बनती है, उसके बीच के अंदर ट्रांसवर्स फ्लैजिला पाया जाता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और एक ट्रांसफर फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन द डाइनोफ्लैजिलेट। ओके, वन लाइज इनटू लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर है, विच हैंग्स आउट, ये बाहर की ओर लटका रहता है, while the other lies transversely in the fro between the cell wall plates। दोनों प्लेट्स के अंदर ट्रांसवर्सली अरेंज होता है सेकंड फ्लैजिला। ओके, दे आर फोटोसिंथेटिक, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। किसके डिस्कशन कर रहे हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की डिस्कस कर रहे हैं। तो दीज आर फोटोसिंथेटिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब एक एग्जाम्पल है जो पूछा हुआ है नीट के अंदर, गोनियोलेक्स। ओके, गोनियोलेक्स कॉजेज रेड टाइड इन द ओशियन। रेड टाइड इन द ओशियन किसके द्वारा कॉज की जाती है? गोनियोलेक्स। ठीक है, जहाँ इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है या इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ जो ओशन की जो लहरें बनती है वो किस कलर की दिखाई देती है? रेड कलर की दिखाई देती है। किस वजह से? गोनियोलेक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट है, उसकी वजह से। ओके, इट सिक्रेट ए टॉक्सिक कॉल्ड सेक्सिटॉक्सिन। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं? सेक्सिटॉक्सिन। और जैसे ही मछलियाँ इनको खाती है तो वो क्या होती है? मर जाती है इस केमिकल या इस टॉक्सिक की वजह से। दैट कॉजेज फिशेस मोर्टिलिटी, जो फिशेस को मार देती है। ओके, नाउ वी मूव ऑन। सेकेंड मेंबर ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इज क्राइसोफाइट्स। दीज आर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को पहले एल्गी के अंदर कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब इनको किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? प्रोटिस्टा के अंदर। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स, ओके, प्रीवियसली एज गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते थे, एंड डेस्मिड्स। ओके, क्राइसोफाइट में हमने किस किस की स्टडी करेंगे? डायटम्स। डायटम्स को पहले क्या बोलते थे? गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड डेस्मिड। अक्कर इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ये मेराइन के अंदर भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग होते हैं और बेंथिक होते हैं, या किसी सरफेस के ऊपर चिपके होते हैं या ये फ्री फ्लोट करते हैं। ग्लिडिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज, इनके अंदर ग्लिडिंग मूवमेंट होती है म्यूसिलेज की हेल्प की वजह से। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस प्रकार के मूवमेंट को क्या बोलते हैं?
ग्लीडिंग मूवमेंट. Okay, perform photosynthesis. They perform photosynthesis constituent the major phytoplanktons and zooplanktons. Phytoplanktons और zooplanktons, जो वाटर के अंदर phytoplanktons और zooplankton होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है? क्राइसोफाइट्स की होती है. ओके, नाउ वी मूव ऑन. द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट इज डाईएटम. डाईएटम, यहाँ एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर. डाई एटम्स आर डिप्लॉयड इन नेचर. देखिए, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. 2n होते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर. डाई एटम्स आर डिप्लॉयड इन नेचर. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाल्स. ओके, अपने साबुन का जो शॉप केस देखते हैं तो उसको खोलते हैं तो इस टाइप के 2 हाल्स बनते हैं. तो सेम स्ट्रक्चर किसके अंदर पाई जाती है? डाई एटम्स के अंदर पाई जाती है. 2 हाल्स होते हैं इसकी सेल वॉल के अंदर. ओके, लाइक ए शॉप केस. सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिशियस फ्रुस्टुल्स. ओके, सिलिशियस फ्रुस्टुल्स की बनी होती है या सिलिका डिपोजिशन इन सेल वॉल. सिलिका का जमाव हो जाता है इनकी सेल वॉल के अंदर. ठीक है, तो इसके प्रकार को क्या बोलते हैं? फ्रुस्टुल्स. ओके, सिलिशियस फ्रुस्टुल्स. दे डू नॉट डिके ईजली. अब इस सिलिका की वजह से ये जल्दी से डिके नहीं होते या डिकम्पोज नहीं होते. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाई एटम्स. ओके, सिलिशियस फ्रुस्टुल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है किसके अंदर? सिलिका का डिपोजिशन होता है किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर. ओके, pile up at the bottom of the water bodies and form diatomaceous earth. Diatomaceous earth, very important question. Diatomaceous earth is originated by diatoms और diatomite. इनको क्या बोलते हैं? diatomite बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जो बॉटम के अंदर ओशन के, और वहाँ ये एक अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सिलिका की अर्थ बना देते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाई एटोमेसियस अर्थ या डाई एटोमाइट. डाई एटोमाइट, ये भी नीट का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकते हैं नीट का क्वेश्चन. ओके, रिप्रोडक्शन थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर क्योंकि ये डिप्लॉयड है. ठीक है, इसमें जो जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर्स. ओके, द जाइगोट विच इज ओरिजिनेटेड इन द डाईएटम्स इज नोन एज ऑक्सोस्पोर्स. ऑक्सोस्पोर्स. Okay, the frustules are made up of 2 walls, एपिथिका एंड हाइपोथिका. यानी कि जो सिलिका के जो फ्रुस्टूल्स बनते हैं वो 2 टाइप के वॉल से बने होते हैं. एक होता है एपिथिका, सेकेंड वन इज हाइपोथिका. पिगमेंट्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड फ्यूकोजेंथिन. ब्राउन कलर का जो होता है फ्यूकोजेंथिन. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ फियोफाइसी एल्गी. फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन कलर. ओके, अब अपने डिस्कस करते हैं जो डाई एटोमेसियस जो अर्थ बनती है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, किस यूज़ में उनको लिया जाता है. द फर्स्ट इज दे आर एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक एक्सप्लोसिव. ओके, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्बेंट का भी काम करते हैं. सेकेंड, फिल्टरिंग द लिक्विड इन शुगर फैक्ट्री. शुगर फैक्ट्रीज के अंदर लिक्विड को फिल्टर करने में भी किसका यूज़ करते हैं? डाई एटोमेसियस अर्थ का यूज़ करते हैं. इंसुलेटर्स इन बॉयलर्स एंड ब्लास्ट फुमेस. ओके, किसके अंदर ये इनको इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है? बॉयलर्स के अंदर. ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको इंसुलेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डाई एटोमेसियस अर्थ या डाई एटम्स का यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट मेंबर इज डेस्मिड्स. द सेकेंड मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट इज डेस्मिड. दे आर यूनिसेलर ग्रीन एल्गी. दे आर यूनिसेलर ग्रीन एल्गी. अब एक डिफरेंस आता है बिटवीन डेस्मिड एंड डाईएटम्स. डाईएटम्स होते हैं डिप्लॉयड इन नेचर और जो डेस्मिड होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं, यानी कि दे आर एन हैप्लॉयड इन नेचर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं. डेस्मिड, डाईएटम. डेस्मिड क्या होता है? हैप्लॉयड. डाईएटम्स क्या होता है? डिप्लॉयड. ओके, समवट सिमिलर टू स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जिसको पॉन्ड रिबन बोलते हैं. ओके, इन टर्म ऑफ लार्ज क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉन्जुगेशन. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? बैक्टीरिया के अंदर. तो ये रिजेंबल किससे कर रहे हैं? बैक्टीरिया से भी कर रहे हैं और प्लांटी में एल्गी से भी कर रहे हैं.
ठीक है। तो मैंने बोला था ना जितने भी जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरलिंक शो करते हैं बिटवीन द फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एंड मोनेराज। तो अब इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है वो किस टाइप का, कॉन्जुगेशन टाइप का। एंड सो द डेस्मिड्स आर रिजेंबल विद बैक्टीरिया। ओके, अकर्स इन फ्रेश वाटर and regarded as the indicator of unpolluted water। यहाँ जहाँ डेस्मिड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वाटर के अंदर, वो वाटर अनपॉल्यूटेड होता है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं होता उस वाटर के अंदर। ये एक इंडिकेशन होता है, यानी कि जहाँ डेस्मिड की ओरिजिन होती है या डेस्मिड पॉपुलेशन होती है वहाँ पे जो वाटर होता है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, जैसे लाइकेंस का होता है एयर पोल्यूशन के जो इंडिकेटर होता है, जहाँ लाइकेंस ज़्यादा होते हैं वहाँ एयर पोल्यूशन कम होता है। सेम वही डेस्मिड वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मेंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर यूग्लिनोइड्स, फ्लैजिलेट एंड मोटाइल। यूग्लिनोइड्स आर फ्लैजिलेट। इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजिला आते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। अकर्स इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। यानी में इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ओके, इट इज़ अ नीट क्वेश्चन। पेलिकल किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। पेलिकल किसके अंदर होती है, यूग्लिनोइड्स के अंदर होती है, सेल वॉल की जगह। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनोइड्स। अगर यूग्लिनोइड्स की स्ट्रक्चर देखो, देख सिंपल स्ट्रक्चर है। पेलिकल की मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन से बनी हुई है, एक लार्ज फ्लैजिला है, एक शॉर्ट फ्लैजिला है। ओके, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं लार्ज साइज के, जैसे स्पाइरोगायरा के अंदर होते हैं। ठीक है, जो स्पाइरोगायरा जैसे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ओके, और यूग्लिनोइड्स की एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये लाइट के प्रेजेंस के अंदर तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। लेकिन जब लाइट की एब्सेंस होती है तो ये हेट्रोट्रोपिक हो जाते हैं। और हेट्रोट्रोपिक के अंदर ये किस टाइप के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो यानी कि ये क्या होते हैं, मिक्सोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। ओके, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है इनके अंदर, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, पायरिनोइड्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पेलिकल से बनी हुई मेम्ब्रेन पाई जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनोइड्स। अब देखते हैं क्या होता है, हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। वी डिस्कस यूग्लिनोइड्स आर मिक्सोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, दोनों नेचर होते हैं इसके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन के अंदर करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये सिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्ट। ओके, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनती है सिस्ट। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है ये सिस्ट क्या होती है, टूट जाती है और वापिस से क्या करने लग जाते हैं, बाइनरी फ्यूजन करने लग जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रिपोर्टेड, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। So student, today we discuss about the photosynthetic protist. First dinoflagellate, second chrysophytes. In chrysophyte we discuss about diatoms and desmids and euglenoids. This is the structure of euglenoids. यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो जितने भी नीट के क्वेश्चन है आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर ले आया हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। And subscribe my channel and press the bell icon also for further new video. Thank you student.